बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लो जी हज़रात, आज मैं आपको मैदे के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा देने लगा हूँ। इंशाअल्लाह पहले भी एक बहुत अच्छा नुस्खा दिया था, तो वो चूरन सा है, लेकिन ये नुस्खा जो है ना मैदे के लिए बस अक्सीर है। बहुत कमाल चीज़ है। आप बनाएं अल्लाह के फजल से, फिर देखो इसका मज़ा। अच्छा, आपने करना क्या है, ये देखो मेरी ब्याज का ना बड़ा एक ख़ास नुस्खा है। मैं आपको बताता हूँ ताकि मिकदारें भी सही रहें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले लेना है काला नमक। नमक से लेकिन पिंक नमक लेना है। काला जो है ना उसमें पत्थर भी ज़्यादा होते हैं। आजकल जो पिंक नमक होता है गुलाबी सा, वो नमक आपने लेना है। ठीक है, उसका इंशाल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये आपने ले लेना है 30 ग्राम। और नमक सींधा, सींधा नमक भी 30 ग्राम ले लें। और सुंड लेनी है 20 ग्राम। अच्छा, इसमें ये आप ख्याल किया करें कि जब कोई चीज़ लें पीसी हुई नहीं लेनी। यानी सुंड पिसी हुई भी मिल जाती है पंसारी से, लेकिन आपने साबुत लेनी है, क्योंकि पिसी हुई अक्सर वो सुंड होती है जो खाई होती है, पुरानी होती है, ख़राब होती है। ख़राब सामान को पीस के पाउडर बना के बेच देते हैं, तो बस वो पता ही नहीं चलता, उसका फ़ायदा नहीं फिर पूरा होता है ना। सुंडियाँ पड़ जाती हैं, कीड़ा पड़ जाता है, तो वो पीस देते हैं। तो पिसी हुई चीज़ नहीं लेनी इस तरह की। तो आपने सुंड साबुत लेनी है, अच्छी लेनी है, पुरानी भी ना हो और उसके ऊपर वो काली भी ना हुई हो, सही फ्रेश हो। 20 ग्राम वो। और हींग, हीरा हींग लेनी है। अच्छा, ये भी देखने की चीज़ है, लेने की चीज़ है, अच्छी चीज़ लेनी है, क्योंकि हींग तो क्योंकि महंगी चीज़ है, इसलिए आम वो इसकी 2 नंबर बहुत सारी आती है। तो आपने हीरा हींग लेनी है। बाकी जिसका जब बिरियाँ करेंगे तो खुशबू आए जिसमें, तो हल्का सा उसमें घी लगा के उसको बिरियाँ कर लें। तो ये आपने ले लेनी है। इस हिसाब से इसके अंदर कम से कम 2 ग्राम, ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन 2 ग्राम डाल दें। ठीक है, और 2 ग्राम ही सत पुदीना डालना है। और नौशादर ठीकरी, ये 20 ग्राम आपने डालना है, नौशादर ठीकरी। और काली मिर्च, ये 20 ग्राम ये भी डालनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने डालना है अजवाइन देसी। तो देसी अजवाइन भी अच्छी ताज़ा फ्रेश देंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो 20 ग्राम ये डालनी है। ठीक है, उसके बाद लेमू का साथ 20 ग्राम ये डालना है। और हिरड़ स्याह, जो काली हरीड़ है ना, इसको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा देसी घी के अंदर या किसी भी ऑयल के अंदर बिरियां कर लेना, फूल जाती है। जब ज़रा मोटी हो जाए तो फिर उसको पीस लें। हाँ जी, वो सारे इकट्ठे ही पीस लेंगे बेशक, लेकिन ये इसको थोड़ा सा बिरियां कर लेना है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि पीसी भी आसानी से जाती है और अफादियत भी उसकी बढ़ जाती है कि वो मुदब्बर हो जाती है। और अच्छे वाला अनारदाना लेना है 20 ग्राम। और 20 ग्राम लेना है मगा, जिसे पिपली कहते हैं या फिलफिल दराज कहते हैं। तो 20 ग्राम मगा इसके अंदर डालनी है। और कूजा मिश्री आपने डालनी है 180 ग्राम। तो ये आपका ज़बरदस्त कुश्ता नुस्खा तैयार हो गया मैदे के लिए। आप इसको सफूफ बना लें और आधा चम्मच खाने के बाद आप खाएं इसको, आधा चम्मच। तो 15 मिनट के अंदर अंदर इसका कमाल देखें कि आपका हाजमा भी कैसा दुरुस्त और ज़बरदस्त। ये भूख लगाने वाली भी और मैदे को ताकतवर बनाने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अल्लाह के फजल से ये आप बनाएं। अक्सर साथी कहते थे जी कि आप कुछ तो ही बताते हैं और नुस्खे बताएं हमें जो आम लोगों को भी फ़ायदा हो। तो ये हर घर में ये बना के रखें, हर घर में बना के रखें। ये आपका बेहतरीन किस्म का एक फक्की भी है, हाज़म भी है, मैदे का अक्सीर भी है। ये आप बनाओ इंशाल्लाह और दुआओं में याद रखो। इंशाल्लाह। हकीम मोहम्मद शब्बीर गुजरांवाला। खुदा हाफिज़।